गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम करेंगे पार्ट 10 आपकी व्याकरण का पार्ट 10 जिसका शीर्षक है स्वरनाम। तो आज हम स्वरनाम जिसे इंग्लिश में आप प्रोनाउन कहते हैं उसके बारे में सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले जो ये शब्द यहाँ पर दिए गए हैं वाक्य, इनको पढ़ते हैं। मदन कक्षा 4 में पढ़ता है। मदन प्रतिदिन विद्यालय जाता है। दादाजी मदन के लिए किताब लाए हैं। गीता मदन की छोटी बहन है। तो इन वाक्यों को पढ़कर हमें ये तो समझ आ गया कि ये सारी बातें जो हैं किसके बारे में हो रही हैं, मदन के बारे में हो रही हैं। लेकिन क्या हर वाक्य में मदन 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 लिखना आपको ठीक लग रहा है? क्या हम हर बार उसी इंसान का नाम उसमें बार बार लिखते जाएंगे तो क्या वो जो पैराग्राफ हम लिखेंगे वो अच्छा लगेगा सुनने में? नहीं ना, क्योंकि मदन के बारे में ठीक है, एक बार बोला, दो बार बता दिया, बार बार मदन ये करता है, मदन वो करता है, मदन ऐसा लड़का है, मदन वहाँ जाता है, मदन बैठता है। तो हम मदन के स्थान पर कौन सी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करें जिससे पता लगे कि हाँ, हम मदन की बात कर रहे हैं, लेकिन बार बार हमें मदन के नाम का प्रयोग ना करना पड़े वाक्य में। तो उसका आपको सीधा सीधा उत्तर मिलता है कि अगर हम इन वाक्यों को इस तरीके से पढ़ें कि ठीक है, हम मदन के बारे में बात कर रहे हैं, तो मदन का जो पहला वाक्य है वो होगा मदन कक्षा 4 में पढ़ता है। वह, अब हमने मदन के स्थान पर किसका प्रयोग किया? वह का। वह प्रतिदिन विद्यालय जाता है। दादाजी उसके लिए किताब लाए। अब दादाजी मदन के लिए की जगह हमने क्या इस्तेमाल किया? उसके लिए किताब लाए। गीता मदन की छोटी बहन है। गीता उसकी छोटी बहन है ना? तो अब हमने बाकी के जो बचे 3 वाक्य हैं उनमें मदन के स्थान पर वह, उसके लिए, उसकी ऐसे शब्दों का प्रयोग किया। तो किसके स्थान पर किया? मदन के स्थान पर। मदन क्या है? किसी व्यक्ति का नाम, और व्यक्ति का नाम हम किसे कहते हैं? संज्ञा को, है ना? तो संज्ञा के स्थान पर हमने जब इन शब्दों का प्रयोग किया, स्वरनाम शब्द, इनको क्या कहा जाता है? स्वरनाम शब्द। तो उनका प्रयोग किया तो उन्हें हम स्वरनाम कहते हैं। ठीक है, ये हम आगे और अच्छे से पढ़ते हैं। तो मदन शब्द बार बार सुनने में अच्छा नहीं लगता ना, उसकी जगह हमने क्या प्रयोग किया था? वह, उसके लिए, उसकी शब्द, और इन शब्दों को हम क्या कहते हैं? स्वरनाम शब्द कहते हैं। तो स्वरनाम की परिभाषा क्या होगी? स्वरनाम किसे कहते हैं? संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाए उन्हें हम स्वरनाम कहते हैं, है ना? संज्ञा के स्थान पर व्यक्ति का नाम था मदन, उसके स्थान पर हमने जिन शब्दों का प्रयोग किया उसे हम स्वरनाम कहते हैं। स्वर नाम का अर्थ है सबका नाम। संज्ञा एक ही तरह की वस्तुओं का नाम है, जबकि स्वरनाम सभी के लिए एक है। संज्ञा एक ही वस्तु का होता है, जैसे अगर हमने कहा नदी तो वो उसमें सारी नदियाँ आ जाती हैं। अगर हमने कहा किसान तो उसमें सारे किसान आ जाते हैं, है ना? तो उन शब्दों के लिए हम एक ही शब्द स्वरनाम का प्रयोग करते हैं। जैसे कि रमा खेलती है, वह खेलती है। माँ खाना पकाती है, वह खाना पकाती है। मोर नाचता है, वह नाचता है। अब हमने रमा, माँ, मोर, हर एक शब्द के लिए हमने वह का इस्तेमाल किया। तो वह एक ही स्वरनाम शब्द है जो सबके लिए इस्तेमाल में आता है ना? तो रमा, माँ अलग अलग शब्द हैं और सब संज्ञा हैं, लेकिन हमने वह का प्रयोग किया सबके लिए। ठीक है, तो ये कुछ स्वरनाम शब्द आपको तालिका में दिए गए हैं। चलिए इन्हें पढ़ते हैं। मैं, मैंने, मुझको, मेरा, हम, हमने, हमको, हमारा, यह, तुम, तुमने, तुमको, तुम्हारा, जो, आप, आपने, आपको, आपका, जिसके, वह, उसके, उसको, उसका, इन्होंने, वे, उन्होंने, उनको, उनका, ये सारे शब्द क्या हैं? स्वरनाम शब्द हैं। सीधा सीधा आपको ये देखना है कि वाक्य में जो भी संज्ञा शब्द है उसके स्थान पर हमने
जब इन शब्दों का प्रयोग किया, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो जैसे कि आपको उदाहरण दिया गया था, चाहे वो रमा हो, माँ हो, पशु हो, पक्षी हो, मोर हो, है ना, ये सब चीज़ों में हम वहाँ पर एक ही स्वरनाम शब्द सबके लिए होता है वो, ठीक है। तो हम उस संज्ञा के स्थान पर उस स्वरनाम शब्द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अभी हमने जाना स्वरनाम किसे कहते हैं, है ना। तो अब हम उसकी परिभाषा भी लिख लेते हैं अपनी नोटबुक में। स्वरनाम किसे कहते हैं? संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग हो उन्हें स्वरनाम कहते हैं। तो संज्ञा के स्थान पर जैसे कि रमा, माँ, मोहन, राम, है ना, प्रीति, जंगल, किसान, नदी, इन सब के स्थान पर जो भी शब्द का प्रयोग होगा वो क्या कहलाएगा? स्वरनाम कहलाएगा। ठीक है, अब हम स्वरनाम का थोड़ा सा अभ्यास करते हैं। तो यहाँ पर आपको कुछ स्वरनाम शब्द दिए गए हैं, यहाँ हरे रंग में, है ना, आप और रिक्त स्थान दिए गए हैं। तो आपको उचित स्वरनाम शब्द रिक्त स्थान में भरना है। जैसे कि डैश गुड़िया मेरी है, यह गुड़िया मेरी है। डैश राम को एक किताब दी, उसने तुम्हारा, मेरी, यह मेरा। तो उसने राम को एक किताब दी। डैश क्या नाम है? मेरी क्या नाम है? यह क्या नाम है? ये तो आएगा नहीं, तो क्या आएगा? तुम्हारा क्या नाम है? डैश मेरा नाम सीता है। ठीक है, तो ये सारे शब्द क्या हैं? स्वरनाम शब्द हैं। अब जो प्रश्न 2 है वो कहता है कि संज्ञा शब्दों के स्थान पर स्वरनाम शब्दों का प्रयोग करो। तो यहाँ पर कुछ आपको नीले रंग में संज्ञा के शब्द दिए गए हैं और यहाँ पर आपको स्वरनाम का प्रयोग कर कर उन्हीं वाक्यों को दोबारा लिखना है। जैसे कि क है, अमर रोज़ पार्क जाता है। तो उसकी अमर की जगह हम क्या इस्तेमाल करेंगे? वह रोज़ पार्क जाता है। मोहन की दादी जी बीमार है। तो उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं? उसकी दादी जी बीमार है। किसान के 4 बेटे हैं, उसके 4 बेटे हैं। घोड़े दौड़ रहे हैं, वे दौड़ रहे हैं। अब ज़्यादा लोग हैं तो उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे? वे दौड़ रहे हैं। ठीक है, तो ये सारे जो नीले अक्षरों में संज्ञा शब्द थे उनकी जगह हमने क्या इस्तेमाल किया? स्वरनाम शब्दों का, और वाक्य को दोबारा लिखा। ठीक है, प्रश्न 3 है, दिए गए उदाहरण के अनुसार स्वरनाम शब्द लिखें। तो यहाँ पर आपको कुछ उदाहरण दिए गए हैं, उसके अनुसार हमने स्वरनाम शब्दों को लिखना है। तो वह के साथ और क्या क्या इस्तेमाल हो सकता है वाक्य में? उसने, उसका, उसके। और ये किसके लिए इस्तेमाल होगा? एक व्यक्ति के बारे में जब हम बात कर रहे होते हैं तो उसने, उसका, उसके इस्तेमाल होता है। वे कौन शब्द किसके लिए इस्तेमाल होता है? वे शब्द इस्तेमाल होता है उस व्यक्ति के लिए जब हम बहुत सारे व्यक्तियों के बारे में बात कर रहे हों। जैसे कि वे बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, वे वहाँ नाच रहे हैं, है ना। तो जब ज़्यादा लोगों के बारे में हम बात कर रहे हैं तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे? वे का। उन्होंने, उनका, उनके। तो ये शब्द हम कब इस्तेमाल करेंगे? जब हम ज़्यादा लोगों के बारे में बात कर रहे होते हैं। मेरे बारे में, जब आप खुद के बारे में बात कर रहे होते हैं, मेरा नाम मोहन है, मैंने खाना खा लिया है, मेरे घर मेहमान आए हैं। तो जब आप अपने बारे में बात कर रहे होते हैं तो मैं, मैंने, मेरा, मेरे, आप इन सब सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं वाक्य में। हम का प्रयोग कब होता है? जब आपके साथ कुछ और लोग भी होते हैं और आप उनके बारे में बात कर रहे होते हैं। जैसे हम, हमने, हमारा, हमारे। हमने खाना खा लिया है मतलब आपने और आपके साथ कोई और भी होगा। हो सकता है आप और आपकी बहन ने खाना खा लिया, तो आप इसको कैसे कहेंगे कि हमने खाना खा लिया है। हमारा घर वहाँ पर है, तो हमारा किस लिए बोला आपने? क्योंकि वहाँ पर एक से ज़्यादा लोग रहते हैं, 2-3 लोग रहते हैं, आपके माता पिता, भाई बहन सब रहते हैं, तो हमारा घर वहाँ पर है। हमारे तो हमारे माता पिता टीचर हैं। हमारे माता पिता जो हैं वो क्या हैं? शिक्षक हैं, टीचर हैं। ठीक है, तुमने, तुम्हारा, तुम्हारे। जब हम तुम शब्द का प्रयोग करते हैं किसी भी वाक्य में तो तुमने, तुम्हारा, तुम्हारे, ये सर्वनाम शब्द हम वाक्य के साथ प्रयोग में लेते हैं। ठीक है,
प्रश्न 4, स्वरनाम शब्दों को रेखांकित कीजिए। तो यहाँ पर कुछ वाक्य आपको दिए गए हैं, उसमें आपको जो स्वरनाम शब्द है उसके नीचे एक रेखा लगानी है। जैसे कि काजल के पिता ने उसे बुलाया, तो उसे इसमें क्या है, स्वरनाम शब्द है। मैं और मेरा मित्र साथ साथ पढ़ते हैं, मैं और मेरा इसमें क्या है, स्वरनाम शब्द है। तुम कहाँ जा रहे हो, तुम इसमें क्या है, स्वरनाम शब्द है। अपने आपने खाना खाया या नहीं, तो आपने यहाँ पर क्या है, स्वरनाम शब्द है। ठीक है। प्रश्न 5 है, नीचे लिखे शब्दों को अलग करें। तो यहाँ पर कुछ शब्द लिखे गए हैं, है ना। तो आपको इन शब्दों को संज्ञा व स्वरनाम जो वो शब्द है उसके नीचे लिखना है। जैसे कि मेरा, मेरा क्या है, स्वरनाम शब्द है। पुस्तक क्या है, संज्ञा है। उसने क्या है, स्वरनाम है। नदी क्या है, संज्ञा है। किसान क्या है, संज्ञा है। रमा क्या है, वो किसी व्यक्ति का नाम है, तो वो संज्ञा है। तुम क्या है, स्वरनाम, और हमारा भी क्या है, स्वरनाम है। ठीक है बच्चों, तो ये था आपका पाठ स्वरनाम, जो आपने कॉपी में भी करना है और बुक में भी करना है। ठीक है, थैंक यू।